बनाना का ऑपरेशन करो या और किसी का करो, कुछ नहीं होने वाला। हम जेल जाएंगे और जेल से भी पार्टी बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। कर लीजिए। अब आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जिसको आना था वो डर कर भाग गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। सर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इंडिया अलायंस की जो भूमिका है वो देश में इस वक्त सीट शेयरिंग के तौर पर नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए, बिहार की तो क्या बात महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग हो गया? देखिए, सबसे पहले इस देश में बीजेपी के साथ कोई नहीं है, तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है? बार बार ये शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? इस बारे में मुझे सवाल पूछिए। सर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मधनं नारायण राणे यांना महायुतीने उमेदवारी दिली। मला माहित नाही। काँग्रेसचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कोकणात कोणी असले तरी रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या दोन्ही जागा शिवसेनाच जिंकेल। उलट त्यांनी यावेळेला निवडणुकीत उतरायलाच पाहिजे नारायणराव राणे यांनी। भाजपकडून शिंदे गटाच्या खासदारांची तिकीट आहे ते कापली जात आहे, कुठे अंतर्गत त्यांचे वाद सुरू असतील। नाही, आता मी कसं काय बोलू त्याच्यावर? गुलामांना काय आवाज असतो का? स्वाभिमानी लोक असतात, ते आवाज उठवू शकतात अन्यायाबद्दल। ज्यांनी 50-50 कोटी रुपये घेऊन स्वतःचं इमान विकलंय त्यांनी तिकिटासाठी भांडण करू नये। महाराष्ट्रातल्या जागांचा तिढा जरी सुटलेला असला तरी ठाण्याची सीट अजूनही सुटलेली नाहीये आणि एकनाथ शिंदेकडून ती सीट जवळपास गेली आहे आणि भाजपची सीट गेली आहे। काय वाटतं शिंदेकडे काय राहिलंय तुम्ही सांगू शकता का? शिंदेकडे काय राहिलंय? दिल्लीच्या हंटरवर शिंदे काम करतायत आणि अजित पवार काम करतायत। त्यांच्याकडे या क्षणी काही राहिलं नाही। ते कपडे घालून फिरतात मुख्यमंत्री, तेच नशीब समजा, तेही वस्त्रहरण केलं जाईल। कल्याणचा उमेदवार आपला कधी निश्चित होणार आहे आणि दक्षिण मुंबईमध्ये जे खिचडी घोटाळ्याचा आरोप असणाऱ्या माणसाचा आम्ही प्रचार करणार असं कोण म्हणताय? मग केजरीवालवरती जे आरोप आहेत त्यांच्या मागे काँग्रेस का उभी आहे? किंवा हेमंत सोरेन यांच्यावरती आरोप आहेत, त्यांना अटक झाली, त्यांच्या मागे काँग्रेस पक्ष का उभा आहे? याचं उत्तर कोणी देऊ शकेल का? मग तिथेही सांगा। घोटाळ्याचा आरोप नाही, एक खोटे आरोप आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे। आता कोणी काय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत असते, त्याच्यावरती उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नाही आहोत। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे इंडिविजुअली सीट्स डिक्लेयर हो रही है, कल जब एनसीपी की मीटिंग में तो शरद पवार जी खुश हुए थे, उनका ये मानना था कि सब साथ में बैठे अगर सीट डिक्लेयर करते तो। भाई साहब, मैडम ऐसी बात है, महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। अब तक कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी की है, आपको मालूम होगा। रामटेक में तो पर्चा भी भर दिया, वो शिवसेना की सिटिंग सीट है ना। अमरावती शिवसेना की सिटिंग सीट है, कोल्हापुर सिटिंग सीट है। अमरावती में तो रामटेक में तो कल आप लोगों ने पर्चा भरा और हमारे लोग भी आपके साथ थे। काहे को रोने का? हो गया, ठीक है, कोई नाराज बिराज नहीं है। चलिए, थैंक यू।